नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। बीते रविवार को कुरुक्षेत्र के यारा गांव में सुबह सवेरे ही हलचल मचा। हलचल इस बात से थी क्योंकि एक परिवार में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र है 13 साल, वो भी मौत के कगार पे ही था। लेकिन लोगों ने, वहां गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी जिंदगी बच गई है। ये लोग कौन थे जिनकी मौत हुई है, उसमें हम आपको बता दें कि एक है नैब सिंह, जिनकी उम्र है 55 साल। नैब सिंह की जो पत्नी है उनकी उम्र है 50 साल, इनका नाम है अमृत कौर। और जो इनकी बहू है उनकी उम्र है 35 साल, अमनप्रीत कौर जी। ये सभी दुष्यंत जो है, इनकी उम्र 38 साल है, ये बेटे हैं। अमनप्रीत जो है उन्हीं की पत्नी है। और ये जो अस्पताल में जो बेटा है 13 वर्ष का, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ बच गया, ऊपर वाले का शुक्र और ये गांव वाले जो थे उनका एक प्रयास के कारण वो बच्चा अभी जिंदा बचा हुआ है। और ये 4 लोग बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। अब आखिर गांव वालों को पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह माजरा कैसा कि एक ही परिवार में 4 लोगों की मौत आखिर कैसे हुई। तो ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद इन्होंने पुलिस को भी खबर की। पुलिस आई, वहां एक सुसाइड नोट पड़ा हुआ मिला पुलिस को। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि पैसे से तंग आकर हम सुसाइड कर रहे हैं। पास के गांव वाले, सोनीपत की बात है, सोनीपत में कुछ लोग हैं, लगभग 9 आदमी का नाम दर्ज किया गया है, जिसमें जो दुष्यंत है उनका नाम अंकित किया था, जिसमें 2 पुलिस का भी नाम है, यानी कि पुलिसकर्मी या किस पद पे हैं अभी तो वो सामने में नहीं आया, लेकिन वो पुलिस विभाग से ही जुड़े व्यक्ति हैं जिनका 2 का नाम भी दर्ज किया गया है। एक महिला है 9 जन में और 8 जो हैं वो पुरुष हैं। ये लोग ने दुष्यंत को पैसे दिए थे। दुष्यंत को पैसे दिए थे कनाडा जाने के लिए। कनाडा में दुष्यंत के कोई रिश्तेदार रहते थे, तो ये बात हो गई थी कि ये लोग कोई ना कोई काम के लिए या बिजनेस के लिए जाना चाह रहे थे कनाडा, जिसके लिए उन्हें पूरा जो प्रक्रिया होता है, कागजी प्रक्रिया, वो पूरा करने के लिए इन लोगों ने 9 जन ने पैसे दिए थे दुष्यंत को। एक ब्रोकर या बीच का जो एक माध्यम होता है, वो माध्यम का काम करते थे ये दुष्यंत। और उसके बाद इन्होंने कनाडा वाले को पैसे दे दिए। काफी दिन बीतने के बाद ये जो गांव वाले, सोनीपत वाले थे, वो कहते थे कि या तो मुझे पैसा मेरा वापस कर दीजिए और नहीं तो भाई कनाडा जाने का व्यवस्था कर दो, दोनों में कोई एक काम कर दो। अब वो इस दुष्यंत के हाथ में तो था नहीं, यहाँ तो कनाडा में इन्होंने पैसे भेजे थे। अब कनाडा वाले तो बिल्कुल सो गए, कभी कभी फोन उठाते, कभी फोन उठाना भी बंद कर दिए। अब इनकी घबराहट चालू हुई और इधर से शक्ति बढ़ता गया। क्यों ना, शक्ति तो कोई भी बरतेगा। और जो सोनीपत वाले थे उन्हें क्या मालूम कि रूप यहाँ तक आ जाएगा और उसकी नाम इस तरह का दर्ज हो जाएगा, जिसमें उसको विभाग में ये जानकारी देनी पड़ेगी पुलिस वालों के पास कि हमने पैसे दिए थे यहाँ जाने के लिए। उसने तो सरल रूप में पैसे दे दिए थे और उसको मालूम नहीं था। अब इसने क्या किया दुष्यंत ने कि अपने पिता को तेजदार हथियार से गले को काट दिया। सबको नशीली चीज खिलाने के बाद नशा में सभी लोग आ गए। पिता का गला तेज हथियार से काट दिया। अपनी माँ जो है उसको किसी वजनदार चीज से सर पे मारा, बेहोशी की हालत में, माँ को तो पता भी नहीं चला होगा। अपनी पत्नी को नशीली दवा खिला दी और खुद भी लास्ट में अपने बच्चे को भी जो 13 साल का है उसको भी खिलाया और खुद भी निगल गया। और निगल करके चारों के 4 तो मर गए, लेकिन बच्चे में असर थोड़ा कम हुआ। और थोड़ा जब कम हुआ तो उस बच्चे को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चे की जिंदगी अभी बच चुकी है। इनकी लड़की है सोनम, जो इंग्लैंड में रहती है, नैब सिंह की बच्ची। उनको जब बुलवाया गया, गांव वाले ने उनको खबर किया। वो जब घर पे गांव में जब लौटी, उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमारे पिता, मेरी माँ, मेरी भाभी और मेरा भाई इस कदर मारा जाएगा और इस तरह मेरा भाई कदम उठा लेगा। अब उन्हें भरोसा नहीं। इंग्लैंड से तो वो आ गई और बिल्कुल ही वो बेहोशी हालत में अभी है कि आखिर ये कैसे हो गया। अब आप समझ सकते हैं इस परिवार की स्थिति। एक बच्चा तो बचा है, तो अभी अस्पताल से जब वो आएगा तो ना उसको माँ मिलेगी, ना उसको पिता मिलेंगे, ना दादा दादी का प्यार मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। और उसको अभी बताना भी उचित नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलेगा। लेकिन इस सबके पीछे जो
सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट में सभी का नाम दर्ज किया गया है और उससे परेशान होकर के इसने क्या किया, बचाव का ये तरीका ढूंढा कि पूरे परिवार को ही खत्म कर देते हैं। अब जिनका पैसा हमने लिया वो मांगने नहीं आएगा, क्योंकि काफी परेशान हो चुके थे दुष्यंत। चलिए कहानी ये है, सारे के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। पुलिस ने जब भेजा तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में डॉक्टर गौरव ने बताया कि किसी तेज हथियार से इसके गले काटे गए हैं और माँ का काफी वजनदार से इनको माथे पे मारा गया है, जिससे इसकी मौत हुई है। और पत्नी और खुद के विषय में भी बता दिया कि इस तरह की चीजें जो हैं वो खाने से इन लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट में टोटल वही चीज आया जो वहां पे आंखों देखा हाल था, जिसको लोगों ने देखा। चलिए ये बातें हुई, अभी ये तो कहानी है, आगे जो भी है उसमें यही 9 लोगों पे अभी मामला दर्ज होगा और दर्ज होने के बाद ये टोटल लपेटे में आ गया। अब खुलेगा वहां का भी चिट्ठा, जो लोग वहां कनाडा में बैठे हैं, जिन्होंने पैसे लिए थे कि आखिर पैसे लेने के बाद उसने काम क्यों नहीं की और गलत रूप से या सही रूप से, आखिर वो एजेंट है कौन जो इन लोगों के कागजी प्रक्रिया को बना करके और इन लोगों को कनाडा बुलाने वाले थे। और कनाडा अगर बुलाते तो वो जॉब देने वाले थे कि ये लोग जॉब करने वाले थे। मामला तो यहाँ से जब तार खुला तो वहां तक तार खुलेगा, अब हिंदुस्तान से कनाडा तक का तार जुड़ेगा तो न जाने कितने भंडाफोड़ होंगे, आगे न जाने कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे। और ये तो अभी एक तार की बात है जो खुल के सामने आया है। लेकिन अब ये 9 जन जो हैं, जिसमें एक महिला भी है, वो भी लपेटे में आ गई हैं। लेकिन इन लोगों का कसूर क्या, गलत रूप से इन्होंने दिया नहीं होगा, इनको पता ही नहीं होगा कुछ कागजी प्रक्रिया, ये सोचा होगा चलो ये भेजता है सबको कनाडा, हम भी कनाडा चले जाएंगे। हर लोग आज देख रहा है पैसे कमाने का तरीका कि वहां जाएंगे, सुनी सुनाई बातें होती हैं, कहते हैं कि दूर का ढोल बड़ा ही सुहाना होता है। और लोग सोचते हैं नहीं दूर जाएंगे तो इतने पैसे कमा लेंगे, 2-4 साल में फिर अपने गांव लौट कर आएंगे तो जीवन हमारा बहुत अच्छे ढंग से गुजरेगा या कटेगा। इस तरह की प्रवृत्ति होती है। तो ये 9 जन तो पहले ही पैसे देकर फंस गए। अब देखिए पैसा तो दे दिया और उल्टा ही फंस गए, फिर इन पर केस हो गया। अब केस मुकदमा चलेगी, वकील को पैसे देंगे, देने पड़ेंगे वो अलग। अब दौड़ धूप जो होगा वक्त निकाल के दौड़ते चले जाइए। अब ये जो पुलिस वाले जो 2 पकड़े गए हैं, इनका भी नाम है, ये भी जाने वाले थे, या तो छुट्टी लेके जाते नहीं तो इस्तीफा दे के जाते। अब इन दोनों का भी नाम हुआ, ये भी सस्पेंड होंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये तो आने वाले कल में होगा। न जाने कितने सारे फाइल अभी केस वहां पे दबा पड़ा है, न जाने कितने वकील के पास धूल जम रहा है, कितने कोर्ट में और कितना पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो इतने सारे फाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं। खैर ये बहुत दर्दनाक मौत हो गई है जो इन चारों की मौत हो गई है। अब सवाल ये है कि दुष्यंत ने पैसे लिए, दुष्यंत ने पैसे लिए, ये उनका धंधा पानी होगा, ब्रोकरी का होगा, कैसे क्या किया ये आपका समस्या था। अपनी समस्या को टेबल टॉक करके भी तो निपटाया जा सकता था। इन 9 जनों को बुला करके भी आप उनको ढंग से कहते कि हम आपको पैसे ऐसे से चले गए, सच्चाई सामने में खोल कर रख दीजिए कि भाई पैसे मेरे पास है नहीं, मैंने कनाडा वाले को दिया, देखिए अकाउंट नंबर ये है और ये हमको दे नहीं रहा है या फोन नंबर बंद करके रखा है, हम खुद बेचैन है, खुद परेशान है, कुछ दिन आप रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट करके आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये बात करने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप सोचते रह जाइए, अकेले अकेले घुटते रह जाइए और एक सातिर दिमाग ये सोच लीजिए पूरे परिवार को ही खत्म करे। इसने सोचा होगा कि अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, सब आकर के इनको परेशान करेगा, उससे बेहतर है कि हम सबको मार करके मर जाते हैं। आपके पास मकान तो था ना, मकान को बेच देते, उसको गिरवी रख देते, पैसे चुका देते। चुकाने का 100 रास्ता है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा मकान है। आप खुद देख लीजिए कि इस मकान में वो रहते थे तो ये भी तो हो सकता था ना, गिरवी रख देते, कुछ दिन के लिए कमा लेते। आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं, 38 साल की आपकी उम्र है। इस उम्र में आपके एक बेटे भी है, उसका भी ख्याल नहीं रहा, पत्नी का भी ख्याल नहीं रहेगा, बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं। अब बूढ़ा क्या कहें, वो तो अंडर 60 के थे, तो आप समझ सकते हैं कि उधर के लोग तो वैसे भी खा पी करके तंदुरुस्ती रहते हैं और बिल्कुल ही शक्तिशाली रहते हैं। उस तरह के लोग नहीं थे और लाचार भी होंगे तो क्या उनकी हत्या कर देंगे अपनी छोटी सी गलती के कारण। ये आपकी गलती थी, समस्या आपकी थी, आपको सुलझाना होना चाहिए, ये नहीं कि किसी की हत्या करते हैं। आए दिन ये देखने को मिलता है कि अगर अपनी गलती हो चलो पूरा परिवार ही मिलकर जहर खा लो और नहीं तो पानी में कूद, नदी में कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ या समंदर में कूद जाओ और आत्महत्या कर लो धोखे से। लोगों को पता भी नहीं कि जो खाना खा रहे हैं, जो मेरा बेटा दे रहा है, उसमें जहर है या क्या है, नशीली वस्तु है या क्या है। वो लोग तो विश्वास पे खा लिए और खाने के बाद लोग बिल्कुल नशे के रूप में हो गए और उसके बाद बेटे ने सबकी हत्या कर दी। अब ये कौन सा
आपने अच्छा काम किया। खैर, आप सुसाइड नोट डाल के गए और उस नौ को भी आपने फंसा दिया। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो अच्छी बातें नहीं है। अकाल मृत्यु की गोद में परिवार पर क्या हक था आपको? उनकी सांसों पे तो हक नहीं था। सांस पर तो आपका बस नहीं चलता है, हक नहीं चलता है, क्योंकि किसी ने आपको जन्म दिया है तो हक माँ बाप का भी है, शादी किया तो पत्नी का भी हक है, और बेटे को जन्म दिया तो बेटा का हक एक पिता पे होता है। तो ऐसे में आपकी जिंदगी भी आपके हाथ की चीज नहीं है जो गवा देंगे। आपको जूझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा उन परिवार के लिए जो आपने ऐसा नहीं किया। खुद तो गए और साथ में आपने 4 लोगों की हत्या कर दी। आज है भी नहीं कि आपको इसकी सजा दी जाएगी। सजा का जो भुगतान है वो तो 9 जन आ गए साथ में, वो जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे, न जाने फिर पैसे कहां से लाएंगे, ये न जाने किस चपेट में आ गए। तो इस तरह की जो खुला निमंत्रण आपने दे दिया मौत का, एक विश्वास को आपने तोड़ा। अब तो घर घर में हर आदमी ये सोचेगा पता नहीं मेरा बेटा क्या करता है। अब तो बेटे से माँ बाप का भरोसा उठता हुआ जान पड़ रहा है। एक पत्नी भरोसा करे तो करे कैसे अपने पति पे? एक छोटा सा नन्हा सी जान की भी कीमत आपने समझी नहीं, अब उसको भी आपने तोल दिया उसी में। आज तो वो बेचारा बच गया। बचने के बाद 13 साल की उम्र, आप समझ रहे हैं कि 13 साल की उम्र में वो बच्चा जीवन कैसे जिएगा? भले ही बुआ अभी इंग्लैंड से आ चुकी है तो अपने भतीजे को तो साथ में रखेगी या जो भी चीज हो, बाकी पूरा समाज उनके लिए है तैयार खड़ा। और उसकी तो अब दाह संस्कार भी चारों की हो चुकी है, जिसमें 2 जज भी आए हैं, बहुत सारे गांव वाले भी आए हैं, पंचायत स्तर पर भी लोग आए हैं, और सब लोग आंसू बहा रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि क्या से क्या हो गया इस परिवार का, और लोग बेहाल हो रहे हैं पूरे के गांव। तो खैर अंतिम संस्कार तो हो गई, लेकिन ये रूप जो है कुछ और भी करवटें बदल रही हैं, जिसमें आगे आने वाले कल में पता चलेगा कि ये 9 जन का आखिर क्या